पीछे नया जमाना, संजीव बिन बार मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना, संजीव बिन बार मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना। मुखिया जी उमेश दास जिंदाबाद 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 समिति साहब राकेश मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद। संजीव बिनवार जिंदाबाद। आप देख सकते हैं किस प्रकार से नारे लगाया जा रहा है यहाँ के युवाओं के द्वारा, यहाँ के गार्जियनों के द्वारा। आप देख सकते हैं कि जो पद यात्रा निकाला गया उसमें कितनी सच्चाई है और कितना समर्थन मिल रहा है। हमने एक खबर दिखाया था कि पूर्व प्रमुख संजीव भिंडवार को जगदेव पाल नाम का एक व्यक्ति मझौरा पंचायत के वार्ड नंबर 14 का पथराही गांव निवासी, उन्होंने 101 रुपया देकर उनको मनोबल बढ़ाने का भी काम किया था। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे महिलाएं भी खड़ी हैं, यहाँ पे स्टूडेंट भी अपना स्कूल जाते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग हैं, यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे देखने के लिए एकजुट हुए हैं। और कितना समर्थन देंगे इनको ये जानेंगे हम क्षेत्र में, और जनताओं की क्या राय है वो भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा अगली रिपोर्ट में। लोग पद यात्रा के दौरान जन समस्याओं को कलेक्ट करते हैं। हम पीछे भी आपको बोले हैं, जनता को जो रिस्पॉन्स लेना है वो तो उनका दायित्व है। हम लोगों को क्या करना है, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम जिस भी पंचायत जाते हैं तो हमारा कोशिश होता है कि हम तमाम जनप्रतिनिधि से भी मिलते हैं और हम लोगों का क्या माने विकास का क्या एजेंडा होना चाहिए, हम लोग जनता के समस्या को किस हिसाब से एकदम सरल तरीक़ा से सब आदमी मिलजुल कर उसको निदान कैसे करेंगे उस पर भी विचार विमर्श करते हैं। और हमको लगता है कि जनता में भी एक अच्छा मैसेज इससे जा रहा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक जो भी समस्या है उसको मिलजुल कर निदान करेंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपके साथ अभी उमेश दास जी मुखिया जी हैं दुर्गीपट्टी पंचायत का, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? इस पंचायत में आप अभी भ्रमण के लिए निकले हैं तो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? मुखिया जी बहुत अच्छे विचार के लोग हैं, हमारी उनके साथ पुराना संबंध भी रहा है और जो प्रतिनिधि को एक स्वभाव होना चाहिए, काम करने का जो तरीका होना चाहिए, इसमें बहुत उत्तम कोटि में आते हैं। और जिस तरह से मुखिया जी अपने पंचायत गरीब गुरबा की बात को सुनते हैं और जिस तरह से उसका निष्पादन करते हैं, तो हमको लगता है कि उस प्रतिनिधि को भी, जो भी प्रतिनिधि है वार्ड सदस्य से लेकर के और जो भी, उस सबको भी उसका अनुकरण करना चाहिए। और ऐसे हम लोग कल एकता पंचायत में घूम रहे थे और लगभग 9:30-10 बजे रात में मुखिया जी के नज़दीक हम लोग आए। ऐसे भी हम लोग आते रहते हैं। मुखिया जी स्वभाव से भी हम जानते हैं कि बहुत धनी आदमी है और मानवीय जो विचार होना चाहिए उसमें उत्तम विचार के लोग हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं। अच्छा, आप वर्तमान मुखिया जी हैं उमेश दास जी, क्या लग रहा है आपको इस पंचायत में जो अभी पद यात्रा निकाला गया है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना समर्थन देंगे आप लोग उनको? हम दुर्गीपट्टी पंचायत से वर्तमान मुखिया उमेश दास जी बोल रहे हैं। तो रात में हमारे मित्र, हमारे साथी, पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, संजीव कुमार भिंडवार हैं, अभी भी समिति साहब हैं और हमारे साथ में वार्ड सदस्य जी भी हैं, दिवस दास जी, और हमारे साथ में राकेश बाबू है समिति साहब, सब मिलजुल करके हम लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं अभी। और इनसे बहुत खुश हैं, हमारे जनता भी खुश हैं। और ये तो कर्पूरी विचारधारा से मिले हुए हैं, गांधी विचारधारा से मिले हुए हैं। जैसे गांधी जी हर गरीब गुरबा से जाकर के गांव-गांव में मिलते थे, गांव-गांव में जो है सो जागरूकता अभियान चलाते थे, गरीब गुरबा को बात सुनते थे, गरीब गुरबा से को आगे बढ़ाने का काम किया। वही मिशन लेकर के चले हैं हमारे समिति साहब, पूर्व प्रमुख जी। ये तो बहुत अच्छा विचार है। इनका जो विचार सुने रात में हम तो दंग रह गए। हमको भी हुआ जो इनके साथ मिल करके और अपने पंचायत में जहाँ तक हमसे संभव हो सके हम इनके साथ जो है से मिल करके और जनता को जागरूक करें। जनता में जो समस्या है, जो भी कुछ कमी है, उसको है जैसे उसको जानकारी दे। और बच्चे सब स्कूल नहीं जाते हैं, इसी अभियान के तहत बच्चे को भी शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में जो है जो
जानकारी मिला है कि जो पद यात्रा निकाला गया उसके दरम्यान में कोई विद्यालय से आते हैं जो सामने में, तो उनको आप लोगों के द्वारा उन पे तंज भी कसा जाता है, किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो बच्चे के अंदर और बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए। अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छा भोजन मिलना चाहिए, अच्छा वस्त्र मिलना चाहिए, टाइम से स्कूल जाए, टाइम से पढ़ाई लिखाई हो, और ये समाज में या कहीं भी शिक्षा ही बच्चे का रीढ़ है, और शिक्षा ही गांव का विकास कराता है, समाज का विकास होता है, हर कुछ शिक्षा से होता है। कितना समर्थन देंगे आप पूर्व प्रमुख संजीव कुमार भिंडवार को इस पद यात्रा को लेकर? 100% समर्थन देंगे, जहाँ जो चीज़ कहेंगे हम तैयार हैं। इनका पद यात्रा से इनका जो व्यवहार विचार और इनका जो मिशन देखे हैं, लोगों मिशन से तो हम पूरे खुश हैं, हमारे गांव का जनता भी खुश है। लोगों का कहना है कि संजीव कुमार भिंडवार बेदाग छवि का नेता है, कितनी सच्चाई है इस पे? पूरे सच्चाई है, 100%। पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, कहीं भी कोई भी इस पर कोई क्लेम दिखा दीजिए, कोई दाग दिखा दीजिए। ये तो गांधी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ये लोहिया विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इन पर आज तक हम सुने नहीं है कोई छवि या कोई दाग है। खुले मैदान में बोलते हैं और छाती पीट के बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ में जो अभी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य भी हैं पूर्व प्रमुख संजीव कुमार भिंडवार, उनके साथी मित्र राकेश मंडल जी से हम कुछ बात करेंगे इसी पद यात्रा को लेकर। आज इसी के पंचायत में दौरा है पूर्व प्रमुख साहब का, उनसे ही मैं बात करूंगा। वर्तमान में पंचायत समिति है, काफ़ी दिनों से साथ में रह के काम भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पद यात्रा को लेकर आप, क्योंकि आप वर्तमान में पंचायत समिति हैं और पूर्व में भी आप समिति रह चुके हैं? सर, यह यात्रा जो है बहुत अच्छा नेक काज के लिए है। गांधी जी और लोहिया जी के बाद आज सदियों के बाद ऐसा हमारे भाई संजीव भिंडवार जी पूर्व प्रमुख साहब अपना विचार रखें, वो यात्रा के लिए चले कि जन समस्या क्या है। सबसे बड़ी बात है कि जन समस्या क्या है लोगों के साथ। बहुत सा पंचायत में है या पदाधिकारी है, जन समस्या का समाधान नहीं कर पाते, अपने को जनता नहीं रख पाते हैं वहाँ तक, तो इनके माध्यम से हो सकता रखेंगे। तो ये हमारे पंचायत में हम हैं, हमारे मुखिया जी उमेश बाबू जी हैं, तो हम लोगों को राम शरण जी हमारे दूसरे समिति जी हैं, हम लोगों को प्रयास रहते हैं 100% कि अपना जनता को समस्या का समाधान करें और करते हैं। उसमें भी यदि हो सकता है ये लोग घूमे हैं पंचायत में, कुछ न कुछ त्रुटियाँ आई होगी, हम नहीं कहते कि नहीं आई होगी, तो उसका भी हम लोग सुधार करेंगे। इनके माध्यम से हम लोग पता लगा, इसमें हम लोग भी घूमते हैं, कोई ऐसा समस्या होगा इनके साथ। ऐसा तो नहीं कि जो राजनीति भविष्य चमकाने के लिए इस पद यात्रा को इसमें शामिल किया जा रहा है? नहीं, राजनीतिक से कोई इसको मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई पार्टी की धारा है नहीं, कुछ ऐसी बात है तो राजनीति, यानी बिना बैनर तले काम करते हैं, बिना बैनर तले काम कर रहे हैं। खुद का एक ब्रांड लेके चलते हैं जी, ब्रांड क्या, जन समस्या का समाधान करना, सीधा वही मोटो आप लोगों का है कि जन समस्या को समाधान करना है। हम लोगों के थ्रू हो ही रहा समस्या का समाधान। उसके बावजूद ये घूमे हमारे पंचायत में, कुछ न कुछ हो सकता त्रुटियाँ होगी, ये बताएंगे, उसके समाधान हम लोग बैठ के वहीं हैंड टू हैंड करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ के ग्रामीण हैं, क्या नाम है आपका? मदन दास। आपको जानकारी है कि अभी जो पद यात्रा निकाला जा रहा है, जो पैदल यात्रा जिसको बोलते हैं, तो क्या लग रहा है, कितना समर्थन देंगे आप लोग? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इससे हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि जो हो रहा है अभी, जैसे स्कूल में पढ़ाई लिखा, जैसे सही समय पर मास्टर नहीं आता है, देख रेख नहीं कोई करता है, देख रेख करने के लिए जाता है तो फिर भी अपना मनमर्जी करता है, उस पर अपना विचार करेगा जनता। मैं इतना ही कह कर आप लोग को। तो कितना समर्थन देंगे आप? इसमें बहुत समर्थन है हम लोग को, बहुत अच्छा बात है, इसमें हम लोग जहाँ तक करेंगे कोशिश। जानकारी मिला था आप ही के पंचायत में, जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे तो बताया जा रहा था पूर्व में जी 2016 और 21 के टर्म में जो भी प्रतिनिधि थे उनके द्वारा कहा जा रहा था जनताओं के द्वारा कि सर जीत जाते हैं, दोबारा आते भी नहीं है देखने के लिए। ये कितनी सच्चाई है, इस पे क्या करना चाहेंगे? ये तो सच्चाई बात सही है, बहुत ऐसा करता है, सब सैकड़ा में जो 5% है वैसा करने वाला। लेकिन अब जो इस टर्म में लग रहा है आपको कि ये कहावत है सरकार का है, जो सरकार आपके दरबार यानी आपके द्वार, यानी जनप्रतिनिधि आपके द्वार अब तो पहुंच रहा है, पहुंच रहे हैं। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया वो किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को मदद करते हैं? बहुत अच्छा तरह से मदद करते हैं, बहुत अच्छा तरह से देख रेख करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, सबको बात रखते हैं, वो सबको बात सुनते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपसे करना चाहूँगा। जब हमारी टीम यहाँ पे करीब आपके यहाँ 6:30 बजे पहुँच चुकी थी, मैं खुद यहाँ 6:30 बजे पहुँचा हूँ, तो हमने देखा कई सारी महिलाएं कागज पत्र लेके आए थे, आपसे बातचीत कर रहे थे और आपको कहा भी कि पैसों लीजिएगा, तो आपने कहा मैं क्यों पैसा लूँगा,
आपने, मैंने सुन रहा था, मैं तभी डिस्टर्ब आपको नहीं किया क्योंकि क्या काम था वो तो आपका मामला था और उस जनता का मामला था, लेकिन आपको कहा उन्होंने कि सर पैसों दे दिया पड़ते, तो आपने का सीधा इनकार किया, पैसा नहीं लेना, या पत्रकार के यहाँ बैठे हुए थे उस हैसियत से या किसी और कारण से? सर उस पर क्या कहना चाहिए? कोई हैसियत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो खुला दरबार है, जो भी आते हैं, जो भी समस्या लेके आते हैं, हम साफ सुथरा में काम करते हैं, पैसा का कोई चर्चा नहीं है। इसी में पूर्व प्रमुख संजीव भिंडवार के एक साथी है मोहम्मद आबिद, उन्होंने कहा भी, प्रमुख साहब के पास भी चर्चा किया, हम लोग यहाँ बैठे थे सुन रहे थे कि जो सर गरीब आदमी आवे देखियो सबके काम कर रहा है, की बात चाहिए, ये चर्चा किया है हम लोगों ने यहाँ काफी देर चर्चा इस चीज की किया है। हम तो कुछ नहीं कहे, वो अपना भाव से देख करके और उस महिला का विचार देख करके बेचारे अपना जो है सो कहे। जो यहाँ तो कोई इस तरह की बात नहीं है, जो भी आते हैं उसका काम खुले मैदान में करने वाले हैं, किसी से चाराना लेते नहीं हैं। ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो अपना विचार देख करके हमको बताए। और वो आई थी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र में कोई पैसा वैसा के लेगा इसमें? यानी आप भ्रष्टाचार को मिटाएंगे? एकदम भ्रष्टाचार के हम लोग पूरे खिलाफ हैं और ये पूरे टीम भी खिलाफ है। और हमारे पूर्व प्रमुख साहब तो बहुत पहले से इनका खिलाफ है। यानी युवाओं का साथ मिलेगा उनको? हाँ मिलेगा, लग रहा है निश्चित तौर पे मिलेगा। क्या नाम है आपका? सिंधु कुमार, घर दुर्गी पट्टी, चलिए, 12 नंबर वार्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद। बाद पद यात्रा के दौरान पूर्व प्रमुख संजीव कुमार भिंडवार ने आज यहाँ पे एक मंदिर है उसको दर्शन करेंगे, साथ में मुखिया जी उमेश दास जी हैं, तमाम जनप्रतिनिधि साथ में हैं, वार्ड मेंबर्स से लेकर पंचायत समिति मुखिया पूर्व प्रमुख, साथ में तमाम समाज सेवी लोग यहाँ पे मौजूद है। इसी क्रम में दर्शन करेंगे, चलिए दिखाते हैं तस्वीर, मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। पूर्व प्रमुख संजीव कुमार भिंडवार, साथ में उमेश दास मुखिया जी। साधु वहाँ का जगह है और रामचरितमानस का कथा भी चल रहा है, उसमें हम लोग आए हैं, सबसे मिले जुले भी हैं और चाहते हैं यहाँ का जो बच्चियाँ सब हैं सब अपना कलश भरे हुए हैं, सब अभी लगे हुए हैं बाबा की आराधना में। उसमें हम लोग भी चाहे जो वहाँ जा करके सब बच्चियाँ से मिले और वहाँ का समस्या को जानकारी ले और यहाँ का समस्या को जो जैसे होगा उसको निदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पान प्रसाद ले करके हमारे साथ में भी पत्रकार भी हैं और सबको जो है सभी एक एक करके भी अपना मुआयना कर रहे हैं, एक एक से अपना वार्तालाप कर रहे हैं, सबसे पूछताछ कर रहे हैं, समस्या के बारे में जानकारी ले रहे हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम लोग को साथ भी दे रहे हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आज बड़ा खुशी का दिन है, पत्रकार साहब भी आ करके हम लोगों से जो है सो मिले जुले भी हैं और समाज में। अब सुबह सुबह निकले हैं, लेकिन जनताओं के साथ मंदिर में आपका आना बहुत ही मायने रखता है इस चीज़ का सर। और रास्ते में ही कहीं रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, यहाँ पे जो कुमारी कन्याएं सब बहुत, यहाँ पे महिलाएं सब काफ़ी भीड़ लगी हुई है, साथ में यहाँ पे पंडित जी भी हैं सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो जब रात में हम लोग आए तो वही श्लोक सुन रहे थे और तो फिर मुखिया जी से पूछे कि कहाँ ये, तो मुखिया जी बोले कि यहाँ रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। तो चूँकि रात ज़्यादा हो गया था, हम लोग रात में नहीं आ सके और सवेर से ही हम लोग नहा धो के तैयार हुए और यानी यहीं से आज दिन का शुरुआत होगा आप लोगों का? एकदम शुरुआत होगा। वैसे भी हम थोड़ा धार्मिक विचारधारा से ज़्यादा लगाव रखते हैं। और आपने जिस दिन 5 अक्टूबर को जो पद यात्रा निकाले थे सर, वो भगवती मंदिर से निकाले थे आप, चतुर्भुज पिपराही के जो भगवती चौक है वहाँ से आपने निकाला था सर? जी हाँ, मेरा पद यात्रा भी वहीं से। और आज 10वां दिन है आपका, 10वां दिन में भी जाकर आप दोबारा मंदिर तो ही टकराते हैं पत्रकार को सर, इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो हमारी श्रद्धा रहती है इसे, और मेरा ये होता है कि जहाँ भी मंदिर होता है या कहीं कोई पूजा पाठ होता है, धर्म का काम होता है, तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ा देर जा करके सहभागी बने और उसको सुन के, प्रवचन को सुन के अपने जीवन में कुछ अनुकरण करने का प्रयास करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद। बगल में प्रमुख साहब के बगल में हमारे वार्ड के पंच साहब, सरपंच के पंच साहब भी खड़े हैं, वही जो है सो ये सर इस नमस्कार सभी जनता मालिक को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। साथ में आप पत्रकार भाई, मीडिया भाई जितने भी आए हुए हैं सबको नमस्कार करेंगे। ये हमारे साधु बाबा के स्थान है, ये बहुत पूर्वजों से आ रहे हैं। जब हम समझे तब अपने पिताजी से पूछे कि बाबा का स्थान हमारे गांव में कैसे हुआ, तो हमारे पिताजी ने बताए कि हमारे भी दादाजी थे, उनसे भी हम पूछे थे तो हमारे पिताजी ने बताया कि हमारे दादाजी भी ने बताए, हमारे दादाजी के दादाजी थे, वो बनिया समाज से ही साधु बाबा का स्थान की स्थापना हुआ है और तब से ही हम लोग पूज रहे हैं, जब से हमें जानकारी हुआ। जब हम
प्रथम बार राजनीतिक में कदम रखे, तो सबसे नीचे पायदान जो होते हैं पंचायती राज में, पंच का जो होता है सीट, हम सबसे नीचे पायदान से शुरुआत करना चाहे, तब हम अपने जितने भी हमारे ग्राम भाई हैं सबके पास हम अपनी विचारधारा रखें, हम अपने बात रखें। तो सबों ने, हमारे ग्राम वासियों ने हमको सहायता की, हमारे मदद किए, और ये मामूली सी सीट जो पंच की सीट होती है उस पे 3 प्रतिनिधि खड़ा हुए। उस 3 प्रतिनिधि में हमको सभी ग्रामवासी ने चाहे और हमको 67 वोट से जिताए, जो बड़ी गर्व की बात होती है। जो इसके बाद हमने जीते तो सभी ग्रामवासी लोग बोले कि आपने जीते हैं, तो बोले पंच परमेश्वर होता है। आपने एक बात कही है कि पंच में हमने जीता है, काफ़ी मुझे खुशी मिला, लेकिन मुझे पंच का मतलब परमेश्वर का और गरिमामय पद कहा जाता है, जो त्रिस्तरीय पंचायती जो राज व्यवस्था है उसमें दिया गया है उनको जी। उनके लिए कोई फंडिंग नहीं होता है सरकार का, और सिर्फ वो अपना फैसला सुनाते हैं। जिस प्रकार से कोई जो गरिमामय पद लेकर आए हैं वो आपने काम किया है। अभी जो पूर्व प्रमुख संजीव कुमार भिंडवार के तमाम साथियों के द्वारा आपके मंदिर पे आना जी, और इस पूजा में भाग लेना, साथ में आपके पहले क्वेश्चन सुना है सर, साथ में वर्तमान मुखिया उमेश दास जी भी मौजूद हैं, साथ में राकेश मंडल जी है, रामचरण सदाई जी है, तमाम यहाँ पे इनकी साथी है। सर उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर ये बड़ी गर्व की बात होगी और बात हुई है, जो हमारे इस पावन धरती पे हुदरा गांव में जो हमारे जितने भी सर आए हुए हैं सबको मैं प्रणाम करूंगा दोबारा, और यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ की विधि व्यवस्था देखिए, जो यहाँ पे कमी है सो आप लोग दूर कीजिए। उस बड़ी स्वागत योग्य बात होगी जो आप आए हैं, और भी जनता भाई हैं, सुने हैं, देखिए आप कि सब जहाँ से सुने हैं वहीं से तुरंत आए हैं बाबा के स्थान में। और ये जो आप जब बताए इस जग की बात, तो हम अपने ग्रामवासी को बोले कि देखिए बहुत दिन से बाबा के पास कुछ काम नहीं हुआ है, तो सब ग्रामवासी से हमने चंदा करके यहाँ पे बाबा का घर बनवाए हैं, बाउंड्री हुई है, अभी बाउंड्री बहुत बाकी है, बाबा के दरबार में बहुत काम बाकी है। हम बोले थोड़ा काम हुआ है तो यहाँ पे कुछ जग होना चाहिए, तो सभी कमेटी मेंबर हमारे ग्रामवासी ने हमें सहयोग किया, बोला आप इसके प्रमुख बनिए और यहाँ पे सब हम आपको सहयोग करेंगे। सबके सहयोग से, सभी ग्रामवासी की सहयोग से, सभी माता बहनों की सहयोग से यहाँ पे आज 8वां दिन है। कितना समर्थन देंगे आप पूर्व प्रमुख संजीव कुमार भिंडवार को, जो जन संवाद पद यात्रा निकाले हैं? सुना जाए सर, पहले जन समस्याओं को चिन्हित करते हैं, जो जन समस्या ऑन द स्पॉट होता है उनको निदान भी करते हैं पूर्व प्रमुख संजीव कुमार भिंडवार, उनको कितना समर्थन देंगे आप तमाम ग्रामवासी? जितने भी ग्रामवासी है हमारे गांव में 2 वार्ड है, दोनों वार्ड के तरफ से पूरा सहयोग मिलेंगे सर को। जिस तरह का सहयोग चाहेंगे हमारे समस्त ग्रामवासी सर को जरूर सहयोग मिलेंगे। आप देख सकते हैं जो कितना भीड़ लगी हुई है पूर्व प्रमुख और वर्तमान मुखिया उमेश दास जी के पीछे। आप देख सकते हैं जो इन्होंने सीधे तौर पे कहा है, यहाँ के वर्तमान मुखिया जो गांधी विचारधारा के लोग हैं, भ्रष्टाचार को मिटाना है, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत नहीं, प्रखंड नहीं, लौकालोकी विधानसभा क्षेत्र को बनाना है। और हमने संकल्प लिया है लौकालोकी विधानसभा क्षेत्र से भ्रष्टाचारी को हम मिटाएंगे, जब तक मिटेगा नहीं तब तक दम नहीं लेंगे। सर अब आप लोग अपना पूजा पाठ करेंगे, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं बता दूं आपको, जो ये नहीं होना चाहिए, फिर भी यहाँ की कमेटियों के द्वारा पूर्व प्रमुख संजीव कुमार भिंडवार को सम्मानित किया जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सम्मानित किया गया, पाक दुपट्टा से इनको सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ के जो मेला के जो आयोजक करता है, तमाम जो ग्रामीण है, युवा कमेटी है, उनके द्वारा अब यहाँ के वर्तमान मुखिया जी जो उमेश दास है उनको भी सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त की बिहार के मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड से निकल के आ रही है। ये दुर्गीपट्टी पंचायत है, ये हुदरा गांव से आप देख सकते हैं किस प्रकार से सम्मानित किया गया है।